कहानी की शुरुआत में हम तीन लड़कियों के ग्रुप को देखते हैं जिसे एक मोटा सा आदमी मारकर बेहोश कर देता है और अपने साथ एक जगह ले जाता है और फिर वो मोटा आदमी तीनों लड़कियों का रेप करता है। एक लड़की किसी तरह खुद को वहाँ से छुड़ाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो मोटा आदमी देखता है तो उसे जान से मार डालता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें बेथ नाम की एक लड़की को दिखाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में आई थी। रेस्टोरेंट के ओनर उससे पूछती है कि क्या तुम यहाँ पे नई हो, और वो कहती है हाँ मैं यहाँ पे नई हूँ और मैं एक पत्रकार हूँ और यहाँ पर उस वीरान हॉस्पिटल के बारे में रिसर्च करने आई हूँ। ये सुनते ही वहाँ के सारे लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। वहाँ के सभी लोग कहते हैं कि वो जगह हॉन्टेड है और उसे वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो कहती है कि ये सब एक अफवाह है और मैं वहाँ जाकर रिसर्च करूंगी। तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा होकर कहता है कि वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे जो भी गया है जिंदा वापस नहीं आया। लेकिन बेथ तब भी नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। अब वो हॉस्पिटल के पास पहुँच जाती है, लेकिन वो हॉस्पिटल बंद था। तभी हम उस मोटे आदमी को देखते हैं जो स्टार्टिंग में हमें दिखा था। उसका नाम स्टैनली था। स्टैनली उससे कहता है कि मैं यहाँ की देखभाल करता हूँ। बेथ उसे बताते कि वो एक पत्रकार है और यहाँ पर रिसर्च करने आई है। बेथ पूछती है कि क्या तुम मुझे अंदर ले जा सकते हो, और फिर स्टैनली उसे अंदर ले जाता है और उसे पूरा हॉस्पिटल दिखाने लगता है। तभी वो मौका देखते उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है और उसे हॉस्पिटल के बेसमेंट में ले जाकर उसका कर देता है। अब सीन शिफ्ट होकर क्रिस्टा को दिखाया जाता है जो कि पैरानॉर्मल चीजें देखने में बहुत इंटरेस्टेड थी और वो अपने फेवरेट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की वीडियो देख रही होती है। वो इन्वेस्टिगेटर कहता है कि वो रिसेंटली एक हॉन्टेड जगह पे जाने वाला है और वो अपनी टीम बना रहा है। ये सुनकर क्रिस्टा उस टीम के लिए रजिस्टर कर देती है और वो सेलेक्ट भी हो जाती है। अब हम एलन और जैक नाम के दो लोगों को देखते हैं जो कि उस इन्वेस्टिगेटर के असिस्टेंट होते हैं और वो दोनों लड़कियों की पूरी टीम को लेकर उस हॉस्पिटल में आए होते हैं। वो इन्वेस्टिगेटर एलन और जैक से कहता है कि यहाँ कोई भूत नहीं है, बस तुम्हें थोड़ा प्लान करके उन लड़कियों को डराना है ताकि उन्हें लगे कि यहाँ पर भूत है। अब उनकी टीम में 5 लड़कियाँ होती है जिनको पैरानॉर्मल चीजों में बहुत ज्यादा रुचि होती है। वो इन्वेस्टिगेटर बताता है कि वो यहाँ पे नहीं रहेगा और बाहर की सारी चीजें कंट्रोल करेगा और वहाँ से चला जाता है। तभी स्टैनली बेसमेंट से ऊपर आता है और लड़कियाँ उसे देखकर डर जाती हैं। तब एलन बताता है कि ये स्टैनली है और यहाँ की देखभाल करने वाला है। अब एलन उन लड़कियों को उस हॉस्पिटल की हिस्ट्री बता रहा होता है और वो कहता है कि ये हॉस्पिटल बहुत ज्यादा हॉन्टेड है और यहाँ के लोगों के हिसाब से यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं गया है। तभी उनमें से एक लड़की जिसका नाम मेलोरी था जैक को घूर रही होती है क्योंकि वो उसमें इंटरेस्टेड थी। इधर स्टैनली दोबारा बेसमेंट में जाता है जहाँ उसने बेथ को बांध रखा था। बेथ खुद को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करती है लेकिन स्टैनली नहीं सुनता और उसका दोबारा से रेप करने वाला ही होता है। तभी एलन उसे बुला लेता है जिससे वो बहुत ही गुस्सा होता है। एलन लड़कियों को हॉस्पिटल दिखा रहा होता है जहाँ पर एलन भूत दिखने की एक्टिंग करता है ताकि वो लड़कियों को डरा सके और लड़कियां इससे डर भी जाती हैं। इधर जैक भी मेलोरी और क्रिस्टा को डराने में कामयाब होता है। रात को मेलोरी क्रिस्टा से कहते हैं कि उसे जैक से प्यार हो गया है और उसके रूम में जा रही है। ये सुनकर क्रिस्टा उसे अलर्ट रहने के लिए कहती है क्योंकि जैक फ्रॉड था, लेकिन मेलोडी उसकी एक बात भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर एक प्रोस्टिट्यूट को दिखाता है जो कि सर्विस दे रही होती है। तभी स्टैनली पीछे से आता है और उस आदमी को मार देता है और उस लड़की को बेहोश कर अपने साथ हॉस्पिटल में ले जाता है। यह देखकर बेथ बोलती है कि वो अभी और कितनी लड़कियों को लेकर आएगा और यह सुनकर स्टैनली गुस्सा हो जाता है और उसे पीटने लगता है और चुप रहने के लिए कहता है। इधर मेलोरी अब जैक के रूम में वापस आ रही होती है तो उसे एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती है। जब वो आवाज का पीछा करती है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन तभी स्टैनली उस पर पीछे से अटैक कर उसे अपने साथ ले जाता है और उसका भी रेप कर देता है और फिर उसे जान से मार डालता है। अगले दिन वो फर्श पे लगे हुए मेलोरी के खून को साफ कर रहा होता है। तभी एक लड़की उससे पूछती है कि ये क्या है, तो स्टैनली कहता है कि मेरे हाथ से ड्रिंक गिर गई थी। वो लड़की बहुत हेल्पिंग नेचर की थी, इसीलिए उससे पूछती है क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए, लेकिन स्टैनली मना कर देता है। जब वो सारे लोग इकट्ठा होते हैं तब वहाँ पर मेलोरी नहीं होती। क्रिस्टा सबसे पूछती है कि मेलोरी कहाँ है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास भी नहीं था। फिर वो सभी मेलोरी को ढूंढने लग जाते हैं। वो लोग खुद को 2 की टीम में डिवाइड कर लेते हैं और फिर मेलोरी को ढूंढने लग जाते हैं। इधर जब एलन और वो 2 लड़कियां मेलोरी को ढूंढ रहे होते हैं तो वहाँ पर कुछ होता है। खिड़की दरवाजे अपने आप बंद और खुलने लग जाते हैं, जिसे देखकर वो लोग डर जाते हैं और वो दोनों लड़कियां वहाँ से जाने का डिसाइड करती हैं। इधर स्टैनली रिसेप्शन पे होता है और बेहोशी की एक इंजेक्शन उठा लेता है और वो दोबारा बेथ के पास जाता है और उसे वो इंजेक्शन लगा देता है और मौके का फायदा उठाकर वो दोबारा उसके साथ करता है, लेकिन तभी उसे ऊपर लड़कियों की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से ऊपर जाता है और लड़कियों से कहता है कि तुम मेरे बेसमेंट से दूर रहो, मेरे बेसमेंट में मत आना। इस पर वो लड़की कहती है कि वो लोग तो कभी बेसमेंट में आए नहीं और वहाँ पर एलन और जैक भी आ जाते हैं। स्टैनली उन लड़कियों से कहता है कि झूठ मत बोलो और एलन कहता है कि वो सच बोल रही हैं क्योंकि ये दोनों हर टाइम मेरे साथ ही थी। यह सुनकर स्टैनली उनसे माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है।
इधर बैथ के ऊपर से वह बेहोशी की दवा का असर खत्म हो गया था और वह वहाँ से बचकर भागने लगती है। तभी उसके सामने दो लड़कियों की आत्मा आ जाती है जो उसे बताती है कि स्टैनली ने उनके साथ भी यही किया था। अब इधर एक लड़की शावर ले रही होती है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो बाहर निकल कर देखती है तो कहती है जो भी है यहाँ से चले जाओ, क्योंकि उसे लगता है कि कोई प्रैंक कर रहा है। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था तो वो वापस शावर लेने लग जाती है। पर हम देखते हैं कि स्टैनली उसे छुपकर देख रहा होता है और वो लड़की भी यह सब देख लेती है, इसलिए वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन स्टैनली एक चाकू निकाल कर उसका पीछा करने लग जाता है और वो उससे भागने लग जाती है। तभी उस लड़की को जैक मिलता है। वो लड़की कहती है कि स्टैनली पागल हो गया है और उसका पीछा कर रहा है। लेकिन तभी एलन पीछे से उस लड़की पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। अब इससे हमें पता चलता है कि एलन, जैक और स्टैनली मिले हुए थे। एलन स्टैनली से कहता है कि उसे उठाकर अपने रूम में ले जाओ और वो ये भी कहता है कि उसके बैग से एक बेहोशी की दवा गायब है। उसे स्टैनली पर शक होता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता। इसके बाद वो तीनों मिलकर उन लड़कियों को टॉर्चर करने लग जाते हैं, क्योंकि एलन और जैक एक पोर्न वेबसाइट के लिए काम किया करते थे जहाँ पे वो लड़कियों को किडनैप करके उनका टॉर्चर किया करते थे और उसकी वीडियो बनाकर अपलोड करके पैसे कमाते थे। फिर वो लोग उस लड़की को दबा देते हैं और उसे बेहोश कर उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं। तभी एलन दूसरी लड़की को आंख में देखने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। वो लड़की जब नहीं मानती तो एलन उसके दांत निकाल देता है और फिर उसका रेप करता है। एलन स्टैनली से कहता है कि उस लड़की में अभी थोड़ी जान है, अगर तुम्हें करना है तो जाकर कर सकते हो, लेकिन स्टैनली मना कर देता है। इधर क्रिस्टा एक दूसरी लड़की के साथ थी और वो दोनों लोग थे। तभी उन दोनों के सामने वो दोनों लड़कियों की आत्मा आ जाती है और उन्हें बताते कि उनके साथ क्या हुआ था। इधर हम हॉस्पिटल के बाहर देखते हैं कि उस शहर के लोग इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि उन्हें वहाँ से चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। वो लोग वहाँ पर हमला बोलने आते हैं, लेकिन स्टैनली एक एक करके उन सबको मार डालता है। दूसरी तरफ एलन और जैक उस लड़की को बांध कर उसका रेप करने लगते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं। हालांकि वो लड़की खुद की जान की भीख मांग रही होती है, लेकिन वो एक भी नहीं सुनते और पिलास उठाकर उसकी ब्रेस्ट को काट देते हैं। उसके बाद जैक उस लड़की को चाकू से मार डालता है और स्टैनली को बुलाकर उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए कहता है। तभी मौका देखकर स्टैनली उस डेड बॉडी के साथ करने की कोशिश करता है, लेकिन बैथ पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है और उसे बेहोश देखकर फिर बैथ वहाँ से भाग जाती है। इधर एलन और जैक अपनी बनाई हुई वीडियो को देख रहे होते हैं। अगले सीन में बैथ अपने पिता के साथ पुलिस स्टेशन में थी, जहाँ वो सब कुछ बताती है कि उसके साथ हॉस्पिटल में क्या क्या हुआ था। वो कंप्लेंट करती है, लेकिन पुलिस को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। पुलिस को लगता है कि वो एक झूठी कहानी बना रही है, इसीलिए वो बैथ को कहते कि हम जाकर चेक करेंगे और बैथ को वापस भेज देते हैं। कुछ देर बाद ऑफिसर के पास सार्जेंट आती है और कहते हैं कि वो बैथ के केस पर ध्यान दे, क्योंकि उसे लगता है कि बैथ सच कह रही है। इधर जैक बहुत परेशान हो रहा था। एलन उससे उसकी परेशानी की वजह पूछता है तो जैक बताता है कि एक लड़की के पास उसका फोन था और उसने कॉल करके अपने भाई को यहाँ पर बुला लिया है। ये सुनकर एलन उससे कहता है कि अब उन्हें अलर्ट रहना होगा। इधर उस लड़की का भाई अपनी वाइफ के साथ हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहा था। उधर एलन और स्टैनली एक नई लड़की को लेकर आते हैं और उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं। एलन उस लड़की से कहता है कि अब हम तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेंगे और उसके बाद एलन उस लड़की के नाखून निकाल देता है और फिर उसका करता है। इधर जैक कहता है कि अब मुझे एक पेंटिंग बनानी है, तो वो उसी के ब्लड से एक पेंटिंग बनाने लग जाता है। दूसरी साइड वो ऑफिसर वो हॉस्पिटल में आ गया था और छानबीन करने लग जाता है। तभी जैक को उसकी आवाज सुनाई देती है और वो कहता है कि मैं बाहर उसे संभालने जाता हूँ। जिसके बाद जैक एकदम से ऑफिसर के सामने आ जाता है और ऑफिसर उसके सर पर गन पॉइंट कर देता है। ऑफिसर उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो जैक कहता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, यहाँ रिसर्च करने आया हूँ। तभी ऑफिसर को एक छोटी सी लड़की की आत्मा दिखाई देती है। ऑफिसर जैक से पूछता है कि लड़की कौन है, लेकिन जैक को कोई भी लड़की नहीं दिखाई दे रही थी। तभी ऑफिसर को वहाँ खून के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन तभी स्टैनली पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है और उस ऑफिसर को बेहोश कर देता है। उसके बाद वो लोग उस ऑफिसर की वीडियो बनाने लग जाते हैं और जैक ऑफिसर के पीछे एक बहुत बड़ा औजार डाल देता है, जिससे उस ऑफिसर की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर क्रिस्टा और वो लड़की जब बंद कमरे में थे तो उन्हें आत्मा दिखाई दे रही होती है और वो आत्मा उनके लिए दरवाजा खोल देती है, तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन बाकी के सारे दरवाजे बंद होते हैं और एलन और जैक उनका पीछा करने लग जाते हैं। तभी वो सार्जेंट वहाँ पे पहुँच जाती हैं और वो लड़कियाँ उसके पीछे छिप जाती हैं और उनसे मदद मांगते हैं। वो लड़कियाँ उस सार्जेंट को सब कुछ बता देती है और सार्जेंट एलन से पूछती है क्या ये लड़कियाँ सच कह रही है, और एलन कहता है कि नहीं, ये झूठ
झूठ कह रही है। वो सार्जेंट उस लड़की को गोली से मार देती है और यह देखकर क्रिस्टा बेहोश हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि वो सार्जेंट भी उनके साथ मिली हुई थी। वो सार्जेंट उन दोनों को कहते कि एक लड़की यहाँ से भाग गई थी और पुलिस स्टेशन में आई थी। ये सुनकर एलन और जैक बहुत हैरान होते हैं क्योंकि उनकी नजरों के सामने तो कोई लड़की नहीं भागी थी। यह सुनकर वो सार्जेंट कहते कि स्टैनली भी यहाँ पर लड़कियां लाता है और उनका रेप करता है। वो लड़की स्टैनली की विक्टिम थी। यह सुनकर एलन स्टैनली को डांटने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारी एक गलती की वजह से हम पकड़े जा सकते थे। और तभी स्टैनली को गुस्सा आ जाता है और वो एलन का गला पकड़कर उसे ऊपर उठा देता है और कहता है कि तुम मुझे ऑर्डर मत दो। यह देखकर सार्जेंट सबको शांत करवाती है और अपने काम पे जाने के लिए कहती है। तभी उस लड़की का भाई वहाँ पर आ जाता है और स्टैनली पर हमला कर देता है, लेकिन स्टैनली उस पर भारी पड़ता है। उस लड़की के भाई को जख्मी कर देता है और उसकी वाइफ को एलन और जैक पकड़ के ले जाते हैं। वो दोनों उसकी आंखों के सामने करते हैं और वीडियो भी बनाते हैं। उसके बाद एलन और जैक उन दोनों को मार के बेसमेंट में फेंक देते हैं। तभी जैक को उन लड़कियों के विजन भी आने लग जाते हैं जिसको उन्होंने मारा था और इधर स्टैनली को भी सेम विजन आने लग जाते हैं। वो दोनों डर कर बाहर आते हैं। इधर सार्जेंट और एलन एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उनको एक आवाज आती है। सार्जेंट आवाज के पीछे जाती है तो देखते हैं कि वहाँ पर एक आत्मा जो उसे मारना चाहती है। इसके बाद वो सारी आत्मा एक एक करके सभी को मार डालती है क्योंकि उन सब ने उनको जान से मारा था और उनके साथ रेप किया था और वो आत्मा इसका बदला लेती है। अभी तक सिर्फ क्रिस्टा ही जिंदा बची थी जो हॉस्पिटल से बाहर चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आता है और उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। तो क्रिस्टा उसे एक जोरदार पंच मारती है और वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आप लोगों को ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।